हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUT PG LLB जिसका पेपर कोड CUP11 है के एग्जाम में नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये तीन चैप्टर शामिल किए हम लोगों ने यहाँ पे 2022 से लेकर के 2025 तक अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उसको एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, और जिससे कि एक आपको आइडिया भी लगे कि ये जो तीन टॉपिक्स हैं पिछले 4 सालों में किस 22, 23, 24, 25 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं बार बताता रहता हूँ कि आपके जो CUP11 के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे MPMIR हो चाहे LLB हो, उसमें जो क्वांट का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, तो इजी लेवल के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 16 की पावर 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का। आप देखिए, जब आप 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, एक कैरी आता है ना, और एक की पावर आप कुछ भी लगा लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसको तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 16 का मतलब क्या होता है, देखिए 15 + 1 और पूरे की पावर अगर 1 2 3 5 4 5 है। जब 5 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि देखिए 5 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, ये आपका बच जाता है, एक की पावर कुछ भी करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें यार टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो 5 3 जा 15, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि राम की जो प्रेजेंट एज है 1/3 एज है उसके फादर की, तो उनके फादर की एज की 1/3 है, और कह रहा है 1/3 फादर। तो आपसे पूछा प्रेजेंट एज, तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर आप वेरीफाई करेंगे पहली लाइन को, कह रहा है राम की जो प्रेजेंट एज है वो फादर की 1/3 है। तो फादर देखिए, अगर 36 है, राम 1, यहाँ से देखिए, अगर अगर ऑप्शन से वेरीफाई किया जाए इस क्वेश्चन को, तो 36 12 का 1/3 है बिल्कुल। 30 का 30 का 1/3 करेंगे तब भी 10 आएगा, 45 का 1/3 करेंगे तब भी यहाँ आएगा। पहले हम अब ऑप्शन से करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 5 साल पहले अगर 5 माइनस कर दिया जाए तो कह रहा है ये रिलेशन 1/5 का हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर आप 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। और ये 36 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, तो क्या 31 का 1/5 7 आएगा, बिल्कुल नहीं, 35 का 1/5 7 आता है। ये ऑप्शन चला गया। देखिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, अब मैं दूसरी कंडीशन 5 माइनस करके 1/5 का रिलेशन चेक कर रहा हूँ। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो क्या 25 का 1/5 5 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, बिल्कुल 25 का 1/5 करेंगे 5 आएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे, पहले 1/3, ये वाला ऑप्शन चला गया था 1/3 के रिलेशन में, तो मैंने तीन ऑप्शन में देखा कि तीनों में 1/3 है। सन की एज जो है फादर की, राम की एज जो है उसके फादर की। फिर मैंने 5 माइनस करके 1/5 का रिलेशन चेक किया, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। तो ये तो ऑप्शन से खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर कोई कहे नहीं सर हम ये तो एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन यही होता है, तुरंत आपने देखा जो कंडीशन दे कि उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो कैसे करते, सॉल्व करके भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व, आपको मेथड तो पता ही होगा। तो कह रहे कि राम की जो प्रेजेंट एज है 1/3 एज ऑफ है उसके फादर की। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो राम और उनके फादर की एज का रेशियो अगर देखा जाए 1/3 का रिलेशन, अगर राम की एज 1 है तो फादर की जाहिर सी बात उसकी 3 गुना होगी, 1/3 का मतलब 8 हुआ ना। राम अगर 1 है तो फादर 3 है, या फादर 1 है ना, अगर फादर 3 है तो राम 1 है। ये राम हो गए, इनके फादर हो गए। ये प्रेजेंट में बात चल रही, किसमें चल रही बात, ये प्रेजेंट की एज की बात चल रही है। 5 साल पहले, अगर हम 5 साल बैक जाएं, 5 ईयर्स क्या जाएं, बैक जाते हैं, तो क्या हो रहा है, 5 ईयर्स बैक में कह रहा है कि रिलेशन 1/5 का हो जाता है। यानी राम की एज और फादर की एज में 1/5 का रिलेशन है। यानी कि राम जो फादर हैं उनके
वो राम की एज के 5 गुने है। तो लेकिन मैंने, हाँ, ये कंडीशन दे रखी है, ये 5 साल पहले की बात का रेशियो है, ये प्रेजेंट का रेशियो है। बस देख, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि एज का जो डिफरेंस है वो कभी बदलता नहीं है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 5 का जो डिफरेंस निकालेंगे, ये 4 यूनिट आ रहा है, या 1 3 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ रहा है। डिफरेंस बदलता नहीं है एज में, हमेशा, चाहे 5 साल पहले चाहे प्रेजेंट में। तो इसलिए इस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? देखिए 1/5 तो जो जो है आपका 1/5 रहेगा। 1 और 5, 5 साल पहले का रेशियो में कोई चेंज मत करिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, तो इसको भी 4 का डिफरेंस बनाइए। तो कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 2 करेंगे तभी ये 4 होगा, यानी दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। तो 4 कैसे आएगा? कि जो नीचे वाला रेशियो 1 3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 1 2 हो जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे 6। अब आप देख पा रहे हैं 6 2 का डिफरेंस 4 है, 5 1 का डिफरेंस 4 है, डिफरेंस इक्वल हो गया। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से जब 1 से 2 आएंगे तो 1 से 2 का मतलब 1 यूनिट इंक्रीमेंट हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। गैप कितने का है ये? प्रेजेंट में और 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है। यहाँ से 1 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, और ईयर में जो गैप है ये 5 साल का है, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो प्रेजेंट एज आप, ये तो पास्ट वाली है, ये प्रेजेंट एज देखिए आपकी यही पे है, तो आसानी से यहाँ निकाल लेंगे। ये प्रेजेंट की एज है, ये पास्ट की है। तो ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकल नहीं जाएगी। 2 × 5 करेंगे तो ये आगे 10, और 6 × 5 करेंगे तो आ जाएगी 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 और 30। तो सॉल्व भी करेंगे तो 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 5 का रिलेशन था, यहाँ 1 3 का रिलेशन, और 1 3 का रेशियो था, ऊपर 5 साल पहले 1 5 का रेशियो था। हमने कहा कि भाई कि एज का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वहां पे ऊपर 4 का डिफरेंस, नीचे 2 का डिफरेंस। इस डिफरेंस को पहले मैंने इक्वल किया, तो नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 1 2, 2 6 हो गया, 1 5 हो गया। डिफरेंस है 1 यूनिट का, 1 की वैल्यू 5। तो हमने 2 के निकाले 10, 6 के निकाले 30। तो 10 और 30 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व ऐसे करेंगे, लेकिन बेस्ट है कि ऑप्शन से वेरीफाई कर लो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपलीफिकेशन तरीके से कर सकते हैं, सिंपलीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन टाइप का, आसानी से कर सकते हैं। अगर x + y/x - y की वैल्यू अगर 1:4 है, कोई बात नहीं। तो बताइए कि 2 - x/1 की वैल्यू इतनी है, तो 3x + 4y की वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, x + y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे, जैसे x + y/x - y की वैल्यू 1/4 है, तो 4 का वैल्यू यहाँ पे न्यूमेटर मल्टीप्लाई होगा। आप देखते हैं हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करें। देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा 4 से, और 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो स्क्रीन पे देख करके मल्टीप्लाई करिए। तो x + y का जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 का x में करेंगे तो 4x आएगा, और 4 का y में करेंगे 4y आएगा। इक्वल का साइन लगाइए। 1 का x - y में करेंगे तो x - y होगा। अब एक तरफ लेके आएंगे 4x का, जब एक इधर लेके आएंगे 3x हो जाएगा, और ये 4y की जब -y इधर आएगा तो 5y हो जाएगा। तो 3x + 5y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 0 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। यहाँ से आपको 3x + 4y पूछा है ना, तो अगर 3x + 4y पूछा, तो एक चीज आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं यार कि 3x + 4y अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो क्या बन जाए? इस तरीके से ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 3x + 4y। 5y को 4y + y लिख दीजिए, और +y जब राइट साइड चले जाएगा तो -y। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि y की वैल्यू सिर्फ निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3x + 5y का 0 है, तो यहाँ पे एक दिमाग में बात ये भी होनी चाहिए कि 3x की वैल्यू जो है वो -5y के इक्वल है। तो दो चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले वाले इक्वेशन से। अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए। देखिए 3 का करेंगे 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए कम से कम लिखना पड़े, नहीं बार बार पूरा पूरा लिख रहे हैं आप। ये 3 का मल्टीप्लाई देखिए इसमें होगा, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे यहाँ पे होगा इस वाले डिनोमिनेटर में। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? जल्दी से ओरली करिए जल्दी से। 3 का 2 में करेंगे 3 2 = 6, -3 का x में करेंगे -3x, इक्वल का साइन लगाएंगे। 1 का y - 2 में करेंगे तो y - 2 × 1 करेंगे तो y - 2 ही रहेगा। अब ये देखिए आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो आप। उधर ले जाएंगे 3x उधर ले जाइए, तो y इधर ले आइए,
तो 3x को जब हम y की तरफ ले जाएंगे तो 3x प्लस वाई हो जाएगा। और इधर देखिए -2 इधर आएगा, 6 की तरफ आएगा तो 6 + 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। और आप जानते हैं कि 3x की वैल्यू है कितनी? -5y। तो 3x की जहाँ -5y रखेंगे तो -5y + वाई, तो -4y हो जाएगा। और -4y अगर 8 के बराबर है तो y आपका यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ रहा है। y 8/-4 करेंगे तो -2। y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आपको निकालना 3x + 4y, और 3x + 4y बराबर है -y के, और यहाँ y की वैल्यू -2 है। तो y की जहाँ जब -2 रखेंगे, माइनस पहले से है और -2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3x + 4y की वैल्यू आ जाएगी 2। बस इतना ही लिखना है। नहीं तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो खूब लिखना पड़ेगा आपको। ये एक क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने पहले वाले क्वेश्चन से आपने दो चीजें यहाँ पे देख ली कि 3x + 4y की वैल्यू -y के बराबर होगी, और 3x + 5y, 0 का मतलब 3x की वैल्यू -5y के इक्वल है। दूसरे वाले इक्वेशन में जैसे हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो 3x की जहाँ -5y रखेंगे, प्लस वाई -4y हो जाएगा, =8। यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2 आ जाएगा, 2। तो ऐसे आपको भी एग्जाम में लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख करके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना कि कम से कम लिखना पड़े। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एलसीएम दे रखा 28 और प्रोडक्ट नंबर का दे रखा है, एचसीएफ पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन से कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या होता है? नंबर का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे सकती है। ये वाला फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एलसीएम आपको दे रखा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर है 28, एचसीएफ हमें नहीं पता, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमको दे रखा 112। तो यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा। 28 से जब आप अंदर जाके डिवाइड करेगा 112 को, तो 28 4 जा 112 होता है, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी? 4। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छोटे छोटे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है ना। देख लीजिए किस तरह का पेपर आता है आपको, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट होते हैं, आसानी से लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी सिंप्लीफाई करना है। तो आधी कैलकुलेशन दिमाग के अंदर करनी है, क्योंकि मैं आपको वैसे नहीं सिखाऊंगा कि आप बड़े बड़े लिखते हैं। देखिए वो 1/1 दिमाग में रखिएगा। अब आपको देखिए, अब कैलकुलेशन करनी है, कैसे करनी थी देखिए कैसे करना है। देखिए 4 5 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 5 10 का एलसीएम कितना आएगा? शायद 4 5 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे, सीधे से आप ऐसा नंबर था जो 4 5 10 तीनों से कटता हो। तो सभी लोगों को पता है कि 20 आएगा। कितना आ जाएगा? 20। 24 से भी कैंसिल होगा, 5 से भी, 10 से भी कैंसिल होगा। तो 4 5 10 का एलसीएम आ जाएगा 20। 20 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए। देखिए पहले न्यूमेटर को सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे भाई? ऊपर का आ गया 20 एलसीएम। अब 20 को 4 से डिवाइड करिए और फिर न्यूमेटर मल्टीप्लाई करिए, दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। यहां से लिखना शुरू करूंगा मैं, 15 हो गया। प्लस 5 4 जा, और 4 1 जा 4, ये हो गया। 10 2 जा, और माइनस है तो -1 का 2 में करेंगे -2। क्लास 1 में कि ये होंगे सब छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए ये सब बेसिक चीज तो है। अब इधर आएगा 20, यहाँ -1 है तो वाह, तो -20 हो जाएगा। इसका पूरा सोल्यूशन हो गया। नीचे आ जाइए। अब आ जाएंगे, एक लाइन नीचे खींचेंगे, नीचे आ जाइए। डिनोमिनेटर में देखिए 4 2 8 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 आएगा तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, और 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे -6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया। अब सॉल्व नहीं हो जाएगा ये। देखिए 15 में 4 ऐड करेंगे 19, और 19 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19 में से 20 जाएगा तो आपका -1, और -1 और -2 करेंगे तो -3 आएगा। कितना आ जाएगा? -3। 15 आ गया, 4 19 हो गया। 19 में से आपका 2 जाएगा 17, -3 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, 15 4 19, -20 -1 -2 करेंगे -3। तो -3/20। नीचे क्या आएगा? 4 1 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा। तो 4 1 5 में से 6 जाएगा -1/8।
-1/8। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो -3/20। 8 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा माइनस करके, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल कर लो यार, 4 से जाएगा 4 2 जा, और 4 5 जा, तो 3 2 जा 6, और नीचे 5 आएगा, तो 6/5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 6/5 कहाँ पे दिख रहा है आपको? 6/5 पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। जिस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में भी आप देखिए 2023 में शिफ्ट वन में पूछा था, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, तो आसानी से आप इसको जो है शॉर्ट आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी जो है, बी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए। बी जो है ए से 3 गुना जो है ओल्ड है। कह रहा है आफ्टर 5 साल बाद बोल रहा है कि रेशियो जो हो जाता है, कह रहा है कि ए और बी का 1:2 हो जाता है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ विल द रेशियो ऑफ एज ए और बी बिकम 2:3, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी इज 3 टाइम्स ओल्ड एज ए, यानी कि प्रेजेंट में अगर बात की जाए, तो बी जो है ए का, जो बी और एक ए और बी के एज में रिलेशन दे रखा है प्रेजेंट में, वो कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना है जल्दी बताइए। बी इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए, यानी ए और बी में अगर मैं रेशियो निकालूं प्रेजेंट में, तो कह रहा है बी जो है 3 टाइम्स ओल्ड है ए के कंपेरिजन में। अगर ए 1 यूनिट है एज है, तो बी की उसकी 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद कह रहा है कि यही रेशियो 1:2 हो जाता है। क्या लिख रखा है? 5 ईयर द रेशियो, रेशियो इन द एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 1:2। तो कॉन्सेप्ट आप तो पढ़े हुए हैं, ये दे रखा है, कह रहा है कि कितने साल बाद ये 2:3 हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहली बात ये कि भाई मैंने बताया था ये प्रेजेंट में है। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जो गैप होता है ना, यहाँ पे डिफरेंस 3 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। यहाँ पे 2 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। 5 साल बाद पहले रेशियो 1:3 है, बाद में 1:2 है। डिफरेंस यहाँ पे 1 है, ऊपर आपका प्रेजेंट में 2 है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। सबसे पहले हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे, तो 1:3 का जो रेशियो रहेगा तो सेम टू सेम लिखा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने होंगे आपको। लेकिन यहाँ 1 2 का यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 1 है यहाँ पे 2 है। ये 1 2 कैसे बनेगा? ये वाला 1 2 कैसे बनेगा? जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ये रेशियो, और 2 2 जा 4। अब हम फोकस करेंगे, इस पे फोकस ना करके अब हमारा फोकस सिर्फ 1 3 और 2 4 के रेशियो पे होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, 1 से 2 जब जाएंगे तो क्या आएगा? 1 से 2 का डिफरेंस कितना आता है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 ईयर्स। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर्स है, तो बताइए, 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो प्रेजेंट में एज निकाल लीजिए। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की निकालेंगे 5, यहाँ 5 हो जाए, और 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 3 जा 15। यानी प्रेजेंट में ए और बी की जो एज आ जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी 5 साल और 15 साल आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, यहाँ पे एक ही यूनिट था तो 5 ही हो गया। यहाँ पे 3 यूनिट था तो 5 3 जा 15 हो गया। तो प्रेजेंट में अब 5 और 15 है। अब जब भी बोले ना अब से कितनी एज क्या होगी, अब माने प्रेजेंट से पूछता है, तो प्रेजेंट से उसकी एज पूछा कि जरा बताइए 2 3 के रेशियो में कब आएगी, कितने साल बाद आएगी। ऑप्शन पे जाकर के डायरेक्ट आपको कर देना, इसमें दिमाग लगाइए होगा या मत, सिंपल तरीके से जाइए यार। 5 में हम 15 में क्या ऐड करें कि जिससे रेशियो 2:3 बन जाए। तो सामने साफ साफ दिख रहा है 15 साल, कि 15 साल इसमें ऐड करेंगे तो आसानी से, आप खुद सोचिए 15 साल बाद 15 जब इसमें ऐड करोगे, मान लेते हैं 15 आपने इसमें ऐड किया, तो देखिए कितना हो जाएगा 15 साल बाद। अब इस समय 5 साल के हैं, ये 15 साल के हैं। 15 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। और 15 साल बाद बी कितना हो जाएगा? 15 15 करेंगे 15 15 करेंगे 30 साल का। ये 30 ईयर्स का या 20 ईयर्स का, जब रेशियो आप निकालेंगे 20 और 30 ईयर्स का, तो 2:3 आएगा, यानी वेरीफाई हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता है। आसान क्वेश्चन था, 1 3 का रेशियो था, 1 2 का रेशियो 5 साल 5 साल पहले की 5 साल बाद हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि डिफरेंस इक्वल करके मैंने वहां से 1 यूनिट के लिए निकाल करके मैंने प्रेजेंट में एज निकाल ली।
पाँच 5 ईयर्स आया, 15 ईयर्स आया, कितने साल बाद 2 3 हो जाएगी? 15 साल। ऑप्शन पे जाके 15 ऐड करके चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देर का 4840, इफ द फर्स्ट नंबर इज, कह रहा है कि 2/5 ऑफ द सेकेंड नंबर्स, देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, आपसे पूछा है। क्वेश्चन में क्या, दो प्रोडक्ट ऑफ का, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और फर्स्ट नंबर कह रहा है वो 2/5 है सेकेंड नंबर के। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फर्स्ट नंबर कहीं है, ये आपका सेकंड नंबर कहीं है। कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो 2/5 है सेकंड नंबर का। 2/5 का मतलब अगर सेकंड नंबर आपका 5 है तो फर्स्ट नंबर आपका 2 है। 2/5 का मतलब यही होता है ना। तो फर्स्ट नंबर 2/5 है सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर 5 है या 2/5 है। तो कह रहा प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर, देखिए अब दोनों का प्रोडक्ट देखा 480, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर कितना आपका, ये 2x है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 5x है। तो 2x 5x और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है आपको 4840, ये तो दे रखा है। यहाँ से x किलो निकलने जाएगा, 2 5 10, 10 10 × x² करेंगे। पूरा डिटेल में कर दे रहा हूँ, 10 × x² की वैल्यू आ जाएगी 4840। यहाँ से पूरा कैंसिल करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x² की वैल्यू 484 यानी 484 आएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 484 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 484 का जो स्क्वायर रूट होता है आप सभी लोग जानते हैं कि 22 होता है। यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 22। यानी आंसर 11 का मल्टीपल होगा। दो आंसर आ रहे हैं। आपसे पूछा था क्या फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट नंबर क्या आपका 2x है, तो फर्स्ट नंबर निकल नहीं जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 22 है, फर्स्ट नंबर 2x है, तो 2 × x, x की वैल्यू है 22, तो 22 × 2 करेंगे तो 44 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 44। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको सेकंड नंबर पूछता तो 20 × 5 करते तो हमारा आ जाता 110। तो सेकंड नंबर 110 है, ये 44 है। तो आसानी से अगर आप देख पा रहे हैं 110 और 44 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे यही आएगा आपका 4840, है ना। समझ में आएगा, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं। तो जो जो इजी क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर हमारा आएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर एचसीएफ, कह रहा है कि देयर एचसीएफ इज 8, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। देखिए बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर क्लास किए होंगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए हैं एचसीएफ के अंदर। सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा 40 एंड एचसीएफ दे रखा 8। आप क्या जानते हो, आप एलसीएम एचसीएफ अगर चैप्टर पढ़ रखे होंगे उसमें हमने बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो एच एक्स होता है, सेकंड नंबर होता है एच वाई होता है। सम जब आप करते हो एच कॉमन लेते हो, तो जो सम ऑफ नंबर्स लिखा जाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो सम ऑफ नंबर्स होते हैं कैसे लिखे जाते हैं, एच यानी एच सी एफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई जो कि को प्राइम है, एक्स वाई कैसे है, को प्राइम है, नीचे एच सी एफ होता है मल्टीप्लाई में, तो एच इंटू एक्स प्लस वाई ये सम ऑफ नंबर्स होता है। और ये दे रखा आपका 40, कितना दे रखा है ये 40। एच एच सी एफ कितना दे रखा 8, 8 × x+y की वैल्यू हो गई 40। अब जब 8 इधर मल्टीप्लाई करेगा उधर डिवाइड करेगा तो 40 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यानी x+y की जो वैल्यू आई हमारी वो 5 आई। अब यही हमारी एक कंडीशन है। और एक्स वाई आपका को प्राइम है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है वन के अलावा। तो कितने पेयर बनेंगे, तो पहला नंबर अगर हम 1 लेते हैं, अब 1, दो नंबर बताओ जिनको ऐड करने पे 5 आए और को प्राइम हो। तो फर्स्ट जो पेयर बनेगा, माने हम पहला 1 लेते हैं और दूसरा ले लेंगे 4, तो 1+4 में कुछ कॉमन है नहीं 1 के अलावा, तो दोनों को प्राइम हुए। और 1+4 करेंगे तो 5 आएगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर 1 है, वाई की वैल्यू 4 लेंगे, ये दोनों को प्राइम है, दोनों का सम 5 है। अब दो के साथ आप चलते 1 के बाद 2 पे चलिए, 2 के साथ पेयर किसका बनेगा जो कि कुछ कॉमन ना हो, 3, क्योंकि 2 3 5 होता है, दोनों को प्राइम है, दोनों का सम 5 है। इसके अलावा देखिए अपने में 3 के साथ 2 रिपीट हो जाएगा, 3 2 2 3 एक ही बात है। और 4 1 1 4 बात एक ही है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे यहाँ पे सिर्फ दो पेयर बनेंगे, 1 4 और 2 3, तो 2 पेयर्स होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
2 पेयर का मतलब ये ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, तो 1 4 और 2 3 ये 2 पेयर्स बनेंगे। तो इजी क्वेश्चन हो तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आसानी से इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि टू दी पावर एक्स माइनस वन, टू दी पावर एक्स माइनस वन का मतलब होता है कि टू दी पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस वन। तो इंटू टू की पावर माइनस वन को आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे, फिर टू दी की पावर प्लस वन हो जाएगा ये, एंड प्लस टू दी पावर एक्स की पावर, टू दी पावर एक्स प्लस वन का मतलब होता है कि टू दी पावर एक्स इंटू टू, तो इंटू टू की पावर वन यानी टू रहेगा। और ये इक्वल दे रखा आपको 160 के, आप यहाँ पे बना लीजिएगा। आप क्वेश्चन में यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कितना है इसके, 160 के इक्वल है, यानी यहाँ पे 160 के इक्वल दे रखा है, तो 160 लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना, दो की पावर एक्स देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कॉमन कर लो आप, ये टू की पावर एक्स आप कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 2 बचेगा, और ये आपका 160 है। तो ये टू दी पावर एक्स रहेगा, टू में वहां हाफ ऐड करेंगे 5/2, ढाई यानी 5/2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5/2, ये वैल्यू आपकी 160 है। 5 देखिए उधर जाके देखिए, 5 से कैंसिल करिए, ये 32 आएगा, और ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई करें, 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 64 आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, 160 को 5 से डिवाइड, जो अगर डिवाइड कर दिया 32 आया, ये 2 डिनोमीटर में था, जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो 32 इंटू 2 करेंगे 64 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 160 5/2 उधर डिवाइड करेगा, तो 160 बाई 5/2, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 160 ऐसे आएगा। देखिए 160 इंटू 2/5, इसको सब सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे कैंसिल करेगा 32, और 2 करेंगे 64, तो टू दी पावर एक्स की वैल्यू 64 है, और 64 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर एक्स की वैल्यू 2 की पावर 6 के बराबर है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो कम से कम लिखना पड़े, ये भी ध्यान देने वाली बात है, तो मैंने कम से कम लिखने की कोशिश की है। तो मैंने डायरेक्ट बताया कि 2 की पावर एक्स जो है 2 की पावर 6 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर आपसे कह रहा है कि और पंकज ने जो है 6 शॉट फायर किए हैं, समीर ने 2 शॉट फायर कर, पंकज फायर 6 शॉट एंड समीर फायर जो है, समीर फायर जो है 2 शॉट्स। तो अगर मैं पंकज और समीर का मैं अगर फायर का रेशियो बताऊं कितना देर का, अगर पंकज 6 फायर शॉट फायर करता है तो समीर 2 जो है फायर जो है करता है, तो पंकज और जो समीर हैं, इनके जो शॉट जो फायर शॉट करते हैं 6 और 2 के रेशियो में करते हैं, 6 करते हैं 2 करते हैं, 6 2 का मतलब 3:1 का रेशियो इनके फायर का है। अगर ये पंकज 3 फायर करता है तो समर जो है आपका, समीर जो है 1 फायर करता है। पंकज कह रहा है कि कैन हिट द बलून ओनली वंस इन 4 शॉट्स, यानी अगर पंकज जो है 4 शॉट करता है तो उसमें एक बार हिट करता है। मान लीजिए जैसे आप मेले वगैरह में गए होंगे ना, तो बलून को क्या करते हैं आप, शॉट करते हैं, छोटी जो गन होती है, तो वही कह रहा है कि पंकज अगर 4 शॉट्स करता है तो उसमें एक बार जो एक बलून को जो है लगती है, तो ओनली वन जो है बलून को लगती है। जबकि समीर जगर जो है क्या करता है, कैन हिट द बलून वंस इन 2 शॉट्स, यानी कि 2 शॉट्स में एक बार जो है हिट कर जाता है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी है। समीर अगर 2 शॉट करता है तो एक उसमें से बलून को लग जाएगी, और जबकि समीर 4 शॉट में से एक शॉट जो है बलून को लगता है, हिट करता है। तो क्या है कि अगर समीर ने 24 शॉट जो है मिस जो है 24 टाइम्स, क्या मतलब हुआ कि 24 शॉट जो उनका बलून को नहीं लगा समीर का, ये बताइए 24 नहीं लगा तो लगा कितना भाई, 2 शॉट करेंगे तो एक लगता है, 24 मिस करने का मतलब है, अगर समीर को 24 शॉट मिस हुआ है इसका मतलब है समीर ने कुल कितना शॉट किया होगा, 48 शॉट, ये 50% प्रोबेबिलिटी है। 24 मिस है तो 24 लगा भी होगा, तो कुल मिला करके समीर ने जो टोटल शॉट किए होंगे, टोटल जो फायर किया होगा, तो जरा बताइए टोटल कितना फायर किया है, टोटल फायर जो होगा समीर का वो कितना होगा, 24 मिस है तो 24 लगा भी होगा, तो चूंकि दो दो करता है तो एक मिस होता है एक लगता है, अगर 24 मिस है तो 24 लगा भी है, यानी टोटल मिलाकर 48 शॉट्स समीर ने फायर किए हैं।
तो समीर ने कितने की है? 48 शॉट्स। और यहाँ समीर का जो यूनिट में दे रखा है नंबर ऑफ शॉट्स फायर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ पंकज ने कितने शॉट्स किए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 48 करेंगे तो 144 शॉट्स जो है यहाँ पे निकल के ये आ गया कि पंकज ने 144 शॉट्स किए हैं। अब बताइए, और कह रहा है कि चार में से अगर 4 शॉट करता है तो एक बार लगता है, तो अगर 144 शॉट उसने किया तो कितनी बार हिट किया ये आपसे पूछा है, तो निकल नहीं जाएगा। ये 4 शॉट में एक बार लगता है तो 144 शॉट में कितनी बार हिट किया होगा, तो 144 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 36 जो आएगा टाइम जो है हाउ मेनी बैलून्स वर हिट बाय द पंकज, तो 36 बलून को हिट किया होगा। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, तो मेरा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 कह रहा है कि अ टिन ऑफ ऑयल, कह रहा है कि 4/5 फिल है। 4 बाई जितना भी रहा होगा तो उसमें 4/4/5 जो 4/5 जो फुल है। कह रहा वेन 10 बॉटल ऑफ ऑयल, कह रहा वर टेकन आउट, 10 बॉटल अगर आप निकालते हो और 6 बॉटल उसके अंदर का आप ऐड करते हो, तो कह रहा है कि वो 2/3 फुल हो जाता है। तो भाई 10 निकाले हैं, 6 ऐड किए हैं, यानी ओवरऑल 4 की कमी हुई है। 4 आपने निकाला, 10 हम किसी चीज में 10 बॉटल डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और 6 ऐड कर रहे हैं। 10 बॉटल क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और 6 बॉटल उसमें ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है 4 बॉटल की तो कमी है, आपने 4 बॉटल तो ओवरऑल निकाल ही लिया आपने। और जिसकी वजह से जो पहले 4/5 फुल था, अब वो 2/3 ही फुल है। तो 4/5 से 2/3 अगर हो गया, तो आप देख लीजिए कितने की कमी आ रही है। 4/5 से 2/3 अगर फुल हो जा रहा है वो, और क्यों आ रही है भी समझ में आ जाएगा आपको। तो 4/5 से अगर 2/3 हो जा रहा है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितनी कमी आ रही है? 4/5 से ये 2/3 हो गया, इसका मतलब कि 3 4 = 12 और 5 2 = 10, 12 में से 10 जाएगा, 2/15 आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे निकाल लेंगे आसानी से। यानी अगर 15 में से 2 की क्या हो गई, 2 का शॉर्ट हो गया, 2 यूनिट क्या 15 था, 2 यूनिट का उसमें 2/15 की कमी आ गई। और कमी कितने की आई है? 10 बॉटल आपने निकाला है, 6 ऐड की, देखिए क्या हुआ है, 10 बॉटल माने 10 माइनस 10 बॉटल आपने निकाला और 6 इसमें से ऐड किया, +6 - 10 करेंगे तो -4 का मतलब है कि 4 बॉटल आपने ओवरऑल उसमें से निकला है, और उसकी वजह से 2 की कमी आ गई है। कितनी कमी आ गई? 2 यूनिट की। ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, किसकी वजह से 2/2 की कमी आ रही है? 4 बॉटल निकलने की वजह से, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 4 की। तो टोटल आपके पास कितना 15 है, तो हम तो निकाल लीजिए, तो 15 को निकल जाएगी, 2 की 4 है तो 1 की 2 आएगी, तो 15 की निकल जाएगी, 15 2 = 30। तो आपसे ये पूछा था कि हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन द कंटेन, उसके अंदर टोटल कितनी बॉटल कंटेन है, तो 30 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप एक्स से भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है। 4/5 से 2/3 आ रहा है, 2/15 आ जाएगा, 15 में से 2 की कमी है, 2 की वैल्यू 4, 15 की वैल्यू कितनी है? अगर 15 बॉटल है टोटल, 2 बॉटल कम हो रहा है, तो 2 बॉटल कम, 2 यूनिट कम हो रहा है, 2/15 टोटल बॉटल है, तो 2 यूनिट कमी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू बॉटल में कितनी है? 4। तो 2 की वैल्यू 4 है, 15 की आ जाएगी 30, यानी पूरा जो कंटेनर है, वो जो बॉटल कितना कंटेन कर रहा है ऑयल, 30। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। द सम ऑफ द एज ऑफ डॉटर एंड हर मदर इज 64। देखिए डॉटर और मदर की एज 64 है, और कह रहा है कि 6 साल बाद जो है एज मदर की जो एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की। तो मदर और डॉटर की परसेंटेज बताइए। तो पहली कंडीशन दे रहा है कि मदर और डॉटर की जो एज है उसका सम दे रखा है 64। सबसे पहले ऑप्शन से चले जाइए, सबसे पहले क्या है, ऑप्शन पे जाइए और चेक करिए कि कहाँ पे मदर और डॉटर की एज का 64 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में चला गया, 64 नहीं आएगा, तो बी में 64 नहीं आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। 51 में 13 ऐड करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो यहाँ पे 64 टोटल बन रहा है, और बोला भी कंडीशन में 64 होना चाहिए, तो पेन फ्री हो गया। आप क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि प्रेजेंट में मदर और जो भी ऑप्शन है उसमें मदर और डॉटर का एज का सम 64 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग जाएंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस में खास कर बात ये होती है कि ऑप्शन से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर लीजिए। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर 64। प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में अगर मान लें यहाँ पे प्रेजेंट है,
यहाँ पे 64 का सम है मदर और उनके डॉटर का। ठीक है, कह रहा है कि 6 साल बाद, 6 साल बाद कह रहा है कि जो आफ्टर 6 years द एज ऑफ मदर विल बी 3 times दैट ऑफ द डॉटर। तो मदर और डॉटर के बीच जो रेशियो होगा वो 3:1 का हो गया। कितना होगा, ये मदर है माले डॉटर है, 3:1 का 3 times हो गया ना। आप हमको ये बताइए, अगर प्रेजेंट में एज 64 है सम, तो 6 साल बाद उनकी टोटल एज कितनी होगी? 6 साल मदर की एज बढ़ेगी, 6 साल डॉटर की एज बढ़ेगी, तो जो दोनों की एज का सम आएगा यहाँ पे 6 साल बाद, वो कितना आ जाएगा? 64 था, 64 था, 6 ऐड करके 70, फिर 6 डॉटर की भी ऐड बढ़ जाएगी 76, यानी 12 साल ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर जो टोटल एज आ रही है यूनिट में देखा जाए तो 3 + 1 करेंगे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6 साल बाद 76, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90। यहाँ से 3 यूनिट की 93 जा 57, यानी 6 साल बाद मदर जो होंगी वो 57 साल की होंगी, और जो उनकी डॉटर होगी 6 साल बाद, वो 1 यूनिट की वैल्यू 19 है, यहाँ पे 19 1 यूनिट है भी, और उनकी डॉटर होंगे 19 साल की 6 साल बाद। तो प्रेजेंट में निकल नहीं जाएगा, अगर 6 साल बाद मदर 57 साल की है तो प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में कितने साल की रही होगी? 51 साल के, 6 माइनस कर लो 51, यानी प्रेजेंट में मदर जो होंगी 51 ईयर्स की होंगी। अगर 6 साल बाद उनकी डॉटर 19 ईयर्स की है, तो 6 साल बाद अगर 19 ईयर्स की होगी, तो प्रेजेंट में कितने की है? 19 में से अगर 6 साल माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कर लेंगे, बाकी ऑप्शन से डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि मदर और डॉटर की जो एज है वो 64 होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ये भी ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। देखिए यहाँ पे 9 3 का सम भी, यहाँ पे देखिए डिजिट का सम जो होना चाहिए 12, 9 3 12, 8 4 12, 7, सब तो 12 ही 12 है, तो सम देख के तो आंसर नहीं लगा सकते। अब आगे चलिए, अगली कंडीशन क्या करिए, कह रहे व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। अगर हम पहला ऑप्शन लेके चले हैं, तो अगर हम पहला ऑप्शन लेके चले तो क्या कह रहा है, दो मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर 39 है। ठीक है, यहाँ पर डिजिट का सम आप देख पा रहे हैं 12 तो है ही, 9 9 + 3 का 12 है। कह रहे व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज। अगर मैं डिजिट्स का नंबर इंटरचेंज कर दूं, तो 3 को 9 की जगह 9 के प्लेस पे 3 ला दूं, तो नंबर्स कितना हो जाएगा हमारा? 93। कंडीशन क्या कहती है कि जब डिजिट्स का नंबर आप चेंज करते हो, कहता कि जो द नंबर्स बिकम 15 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें एक रिलेशन दे रखा है, और उसी रिलेशन को आपको सेटिस्फाई कराना है, वेरीफाई कराना है। क्या रिलेशन है? कि नंबर के डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर्स आपको जो 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, वो उसकी खास बात क्या है कि वो ओरिजिनल नंबर के 2 टाइम्स से 15 ऐड करने पर मिलना चाहिए, बोला ना। तो when the digits of the number are changed, the number becomes 15 more than twice of the original number। यानी 39 का ट्वाइस करेंगे यानी 78, और उसमें जब 15 ऐड करोगे तो आप देखेंगे 93 आएगा। और इंटरचेंज करने के बाद भी 93 हो रहा है, यानी जो हमारी कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है। तो बस कंडीशन को वेरीफाई करना है, बाकी कोई एक्स फैक्स मान के आंसर नहीं लाना है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व सॉर्ट आउट कर देना है। तो मेरा आंसर इसमें हो जाएगा 39। तो क्वेश्चन देखिए 14, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा है 18 ईयर्स। एलिगेशन पे आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स का जो एवरेज एज दे रखा है आपको, वो क्वेश्चन में दे रखा है 18, हालांकि इसको हमको रखना था मिक्सचर एलिगेशन में, यदि हमने यहाँ पे रख लिया है 18 ईयर्स दे रखा है। प्रॉब्लम ऑन एजेस का भी क्वेश्चन है, और इसका मेथड लगेगा एलिगेशन का। तो कह रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज एज दे रखा है 18 ईयर्स, और एवरेज एज ऑफ बॉयज, बॉयज की एवरेज कितनी है, ये 20 ईयर्स है, और गर्ल्स की जो एवरेज एज दे रखा है 15। ये तो आप क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से आप निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ से हमारा देखिए देखिए ये बॉयज एंड गर्ल्स यानी एक एवरेज है, ये बॉयज की एवरेज एज है, ये गर्ल्स की एवरेज एज है, ये बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों मिला करके एवरेज दे रखा है। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, 15 और 18 का डिफरेंस निकालेंगे 3 आएगा, यहाँ पे रेशियो लगेगा, और 18 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ गए 3:2 के रेशियो में।
आपसे पूछा क्या था कि बॉयज का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। परसेंटेज कैसे निकलता है भाई, अगर बॉयज 3 यूनिट है, गर्ल्स 2 यूनिट है, तो टोटल कितना यूनिट बनेगा आपका, 3 + 2 करेंगे 5, उसमें से बॉयज कितना है 3, तो 3/5 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, हालांकि ओरली पता होना चाहिए, 3/5 60% होता है, तो 3/5 इंटू 100 करेंगे यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 60% आपका बॉयज आ जाएगा। तो गर्ल्स ऑटोमेटिक कितने परसेंट आएगी, 40%। अगर गर्ल्स का परसेंटेज पूछा होता तो 40% आ जाता। गर्ल्स कैसे निकालते हैं, 2/5 इंटू 100 करके, तो हमारा गर्ल्स का परसेंट निकल आता। तो हमारा बॉयज का परसेंटेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60%। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 12, 15 लीव्स वन एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग जो क्लास में कराते हैं कैसे तरह कराते हैं, कह रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जिसको अगर हम 7, 12, 15 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर आए। तो मैं आपको क्या बताता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, मैं आपको कहता हूँ यार, अगर एक माइनस कर दिया जाए, अगर एक माइनस कर दिया जाए तो तब अगर 7, 12, 15 से डिवाइड किया जाए तो कोई रिमाइंडर ही नहीं आना चाहिए, उल्टा बोल दो। अगर नंबर में से एक माइनस कर दिया जाए तो 7, 12, 15 से वो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। अब किसकी डिजिबिलिटी चेक करोगे, सबसे आसान है 15 की, जो 15 में होता है 5, और 5 तभी डिवाइड करता है जब लास्ट में 0 आए या तो 5 आए। तो अब देख लेते हैं 1 माइनस करने के बाद किसका लास्ट डिजिट में 0 या 5 आता है, क्योंकि वो 15 से तभी डिवाइड होगा जब या 0 या तो 5 आए। तो मैं देखूंगा 419 में से एक माइनस करें, 418 आएगा। 418 का लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं, 8 है, ये तो चला जाएगा। 423 में एक माइनस करेंगे, कभी 0, 5 नहीं आएगा, लास्ट डिजिट 2 आएगा। 9 में से एक जाएगा, इसका 8 आएगा। 3 में से एक जाएगा, 2 आएगा। देखिए 421 में से एक जब माइनस करेंगे तो 420 आएगा। इसका लास्ट डिजिट आप देख पा रहे हैं 0 है, ये 15 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3, 2, 6 3 से भी डिवाइड है, 15 से आसानी से डिवाइड, तो इसमें लास्ट में 0 है, यानी 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा। अब ये डी वाला ऐसे कैंसिल हो, चूंकि लास्ट में 8 आएगा, ये तो नहीं, कभी कैंसिल ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि एक माइनस करके मैं ये चेक कर लेता कि 7, 12, 15 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, 15 वाला। 15 की डिजिबिलिटी आसान है चेक करना, कि 15 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 आएगा। तो 4 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें से एक ही यहाँ 0 दिख रहा था, बाकी यहाँ 0 दिखा नहीं, आया तो 5 दिखता, तो फिर मैं चेक करता, तो 0 एक जहाँ दिखा, 5 तो आया ही नहीं कहीं, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बी को मार दूंगा, यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पे हम लोगों ने 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उसी तरीके का मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताया है। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना, कि किस तरह से हमें करना है एग्जाम में, और कितना टाइम लेना है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये भी आप यहाँ पे सीख गए ना। और यही सब क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आए हुए थे, और ऐसे आप सोच लीजिए बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को है। इसी टाइप के क्वेश्चन के हल, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और इसी से आपका सारा जो है हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखिए हम लोग के थे, हमने यहाँ पे अच्छे से सोल्यूशन पर डिस्कस किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको जाना है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं किसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हमारी हमारी ये बुक है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप एलएलबी में जो 10 से 12, 13 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, तो इस पेपर को एक बार पीवाईक्यू को आप देखिए, और इस बुक के थ्रू आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग के भी जो आपके पीवाईक्यूज कराए गए हैं वहां पर देख करके आप ये बुक के थ्रू जो है आप उस टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और लैंग्वेज, ये सारे सेक्शन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे। तभी जो भी कुछ दिन बचा हुआ है, तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल कुछ नहीं है कि कहाँ से पढ़ें क्या करें, आंख बंद करके आप इस बुक के थ्रू आप अपने प्रैक्टिस, इसके बुक के थ्रू आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। आप इसमें से जो भी आपका टॉपिक, इसमें आपको जरूर आप पूरी कंबाइन भी ले सकते हैं, और जो भी सेक्शन में जैसे 4, 5 आपका कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, इसमें किसी में जो भी आप लेना चाहते हो, आप एक सेक्शन एक पर्टिकुलर भी ले सकते हो आप। इसके अलावा आप सभी लोग मॉक देने जाएंगे सीओटी पीजीएलबी के लिए, अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपको 20 फुल लेंथ मॉक है, और इसमें 95 सेक्शनल टेस्ट है। सारे जो हैं हमारे जो मॉक हैं वो एमपी के पैटर्न पर बेस्ड हैं। जिस तरह से हम लोग पीवाईक्यू वगैरह कर रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे डाले गए हैं।
तो इस मॉक को आप जो है अभी कंसल्टिव वेबसाइट या ऐप से ले करके अपनी तैयारी को यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मॉक के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ स्पीड भी बढ़ जाएगी, और जो कुछ एरर होता है एग्जाम में टाइम का, जो विद इन टाइम पेपर नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं और CUT PG LLB के एग्ज़ाम को, तो हमारे बैच को अभी आप परचेज कर सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और उसमें सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी, PYQ सारे जो कराए जा रहे हैं वो सारे मिलेंगे, जो शीट्स हैं PYQ की वहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी। और जो फुल लेंथ मॉक है सारी चीज़ें यहाँ पे है। ई बुक जो आपको दी जा रही है अलग से ले रहे हैं, वो ई बुक भी इस कोर्स के अंदर है। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करें, उनकी तैयारी इस बार इतनी अच्छी नहीं है कि इस कोर्स के को परचेज करके वो अपनी तैयारी को यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक PY जो कुछ PYQ आपका बच गया है, उनकी क्लासेस हम लोग जो है फिर लाएंगे, फिर आप लोग देखिएगा।